लेकिन आप भी, अगर मैं कहूँ, आपका एक बेटा है, 14 साल का बेटा है, क्योंकि जब मैं आपकी पूरी प्रोफाइल को देख रही थी तो आप बेटों के प्रति ये कहना चाहती हैं कि जितना बेटियों को सिखाया जाता है, अगर उतना हम बेटों को सिखाएं, जो क्राइम का रेशियो है बेटियों को लेकर, जिस तरह हम खबरें देखते आ रहे हैं, रेप होना, अलग अलग जगहों पर जो घटना होना, वो कम हो जाती है। तो आप एक बेटे के प्रति क्या कहना चाहती, क्योंकि आप भी एक माँ है। राधिका जी देखिए, हमारी जब बेटी घर से निकलती है, आप भी एक बेटी है, मैं भी एक बेटी हूँ, हम बहुत ही मध्यम वर्ग से या हम सोसाइटी के उस पार्ट से निकल के बढ़ रहे हैं जहाँ हमेशा फीमेल को कमज़ोर समझा जाता है, रियलाइज़ किया जाता है। गवर्नमेंट चीख चीख कर बोल रही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मुझे ये समझ नहीं आता कि बेटी को बचाने की आवश्यकता पड़ ही क्यों रही है, हमें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, हमें ऐसा क्यों एहसास दिलाना पड़ रहा है कि तुम कमज़ोर हो। क्यों हम महिला सशक्तिकरण की बातें कर रहे हैं। महिला, अगर हम जननी की बात करें तो आदि शक्ति के आगे तो भगवान शिव भी नतमस्तक हो गए थे। जब अगर हम अपनी पुरानी हिस्ट्रीज देखें तो हम ये देखते हैं ऑलरेडी कि जो जननी है, जननी इसीलिए स्त्री को कहा गया है क्योंकि वो एक जन्म करती है, एक नियति का वो देती है, उसके अंदर इतने गुण हैं जो एक मेल के अंदर नहीं हो सकते। फिर हम उसको कमज़ोरी का एक एहसास दिलाते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर उठा के देखिए, अगर हमारी हिस्ट्री उठा के देखिए, तो हर जगह वो बहुत कम एग्जाम्पल्स होंगे जहाँ पे बेटियाँ आगे बढ़ रही हैं, औरतें आगे बढ़ रही हैं, बट मेल्स को हम हर जगह कंसीडर करते हैं। फिर अगर कोई बात हो जाती है, या क्राइम रेट की ले लीजिए, या किसी तरीके से कोई आपत्तिजनक स्थिति हो जाती है, तो ऐसे चीज़ों में हम हमेशा बेटियों को ब्लेम करते हैं। हम कभी लड़के को नहीं बोलते, वो तो अपना उसने जो भी किया करके वो निकल गया। लेकिन क्या हमने एज अ मदर, जो मुझे समझ आया, आपने बेटे की बात की, क्या हमने कभी अपने बेटे से चीज़ जानने की कोशिश करी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम अपने बेटे को एक औरत को इज्जत देना सिखाएंगे, शायद मुझे नहीं लगता फिर इस तरह के कोई केस आप अपने बेटे से क्या क्या काम करवाती है, क्योंकि अगर आप दूसरों के लिए ज्ञान दे रही हैं तो जरूरी हो जाता है ना, हमें हमारे घर में देखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल मैम, एक जो फीमेल होती है उसके लिए जो सबसे पहला इनिशियल स्टेज होती है, दैट इज़ अबाउट देयर पीरियड्स। ठीक है, तो मेरा बेटा शायद ये मीडिया में ये बोलते हुए लोगों को इसमें आपत्ति हो, या आगे हो सकता है कोई कंट्रोवर्सी बने, लेकिन मैंने उसको ये चीज़ सिखाई हुई है कि बेटे, जब इट्स अबाउट अ फेज जहाँ पे आपको समबडी नीड्स योर हेल्प, आपको कहीं चोट लगती है, कुछ होता है, तो आपको वहाँ पे पैम्पर चाहिए होता है। सेम वो जो फीमेल है, वो उसकी बॉडी का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा हो रहा है, कुछ चेंजेस ऐसे हो रहे हैं जहाँ पे उसको एक पैम्पर भी चाहिए, एक केयर चाहिए। तो आई टॉक माई सन अबाउट इट, बिकॉज मैं ये नहीं चाहती कि मेरे भाई ने जो मिस किया, मेरे फादर ने जो मिस किया, या मेरे हस्बैंड ने जो मिस किया, वो एक्सपेक्टेशंस मेरी बेटे की वाइफ को भी रहे और वो चीज़ें वो भी मिस करे, वो चीज़ें वो सब ना सीखे। तो मैं उसको बताती हूँ, वो उन स्पेशल डेज में वो मुझे स्पेशल ट्रीट करता है, और मैं वो चाहती हूँ वो आने वाली अपनी फ्रेंड्स को, अपनी वाइफ को भी इसी तरीके से वो स्पेशल ट्रीट करे कि दैट टाइम अ गर्ल, अ फीमेल नीड्स अ स्पेशल पैम्पर, अ स्पेशल केयर. So I taught him about the periods and everything, what kind of things we can provide during that. वो मुझे उन 2-3 दिनों में चाय बना के देता है मैम। एंड मैं उसको, मुझे अभी तक उसको ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है उसे रियलाइज़ करना चाहिए। अगर मैं मेरी बेटी होती तो मैं उसको भी ये सिखाती कि बेटा कोई आ गया है पानी दीजिए, तो मुझे अपने बेटे को भी क्यों नहीं सिखाना चाहिए कि बेटा कोई आया है उसे पानी दीजिए, ये आपका काम है, ये आपके बर्तन है, आप धोइए। क्योंकि अगर आज मैं उसे ये चीज़ नहीं सिखा रही हूँ तो वो ऑटोमेटिकली कल नहीं सीख पाएगा। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें मैं उसके दिमाग में डालने की कोशिश करती हूँ। इनफैक्ट मैं हर माँ से चाहती हूँ कि वो अपने बच्चों के दिमाग में ये चीज़ें डाले, ये मेल और फीमेल वाली चीज़ों को छोड़ करके सबसे पहले वो ये चीज़ डाले कि एक ह्यूमन बीइंग है, महिलाएं कमज़ोर नहीं है, महिलाओं को ज़रूरत है सिर्फ ये एहसास दिलाने के लिए। जैसे अगर हम बात करें, हनुमान जी के अंदर बहुत शक्ति थी लेकिन उनको एहसास कराया जाता था, ऐसे ही स्त्री के अंदर बहुत शक्ति होती है लेकिन हमें सिर्फ एक कंधा चाहिए होता है, एक हाथ चाहिए होता है जो आपको पुशअप करे, ठीक है, कि आपके अंदर भी शक्तियाँ हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो महिला सशक्तिकरण है, इसकी जगह महिला आवस्थितिकरण हो जाना चाहिए कि महिला को आश्वस्त किया जाता है कि यू हैव अ पावर, यस, यूटिलाइज इट। तो मैं बेटे के साथ यही कोशिश करती हूँ कि बेटा आप हमेशा अपने फ्रेंड्स को पैम्पर करो, फीमेल फ्रेंड्स को पैम्पर करो, आप फीमेल्स को रिस्पेक्ट दो, क्योंकि आप जिस तरह से अपने बेटे को सिखाओगे वही बेटा कल सोसाइटी में जाएगा और उसी तरह की एक सोसाइटी हम क्रिएट। एक सवाल तो नीतू जी मेरा आपसे हो जाएगा, क्योंकि निर्मला नीतू आप अपने आप का नाम रखती है, उसके बारे में मैं जानूंगी। इससे पहले सवाल जो बार बार आप आरोप लगा रही हैं कि ऐसा होना चाहिए, आप भी तो एक डॉक्टर हैं, आप एक राइटर हैं,
अब तो आपके पास तो खुली कलम है, आप उस पर लिख लिख कर आवाज़ उठा सकती हैं देश की बेटियों के साथ, लोगों को बदलने के साथ, क्योंकि शुरुआत तो घर से ही होती है। आप बताइए, आप एक स्कूल की प्रिंसिपल भी है, तो क्या आपको नहीं लगता ये जिम्मेदारी जितनी सरकार की बनती है उतनी आपकी भी बनती है? स्कूल से शुरुआत होनी चाहिए। जी 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 बिल्कुल मैम, मैं आपकी इस बात के लिए बिल्कुल एग्री कर रही हूँ, लेकिन मैं ये बात कहना शुरू कर रही हूँ कि मैं अपने घर से ये बात शुरुआत कर रही हूँ। अगर मैं अपने बच्चे को ये चीज़ सिखा रही हूँ, इसी के साथ साथ मैं ये शुरुआत अपने स्कूल से भी कर रही हूँ। मेरे स्कूल में मेरे बच्चों को हम सिर्फ एजुकेशन के नाम पे पढ़ाई लिखाई नहीं दे रहे हैं, हम उनको और चीज़ें भी सिखा रहे हैं। हम उनको ये सिखा रहे हैं कि किस तरह से गुड टच और बैड टच, इसीलिए तो शायद सरकार, गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो भी इसी पे काम कर रही है कि गुड टच की क्लासेस दी जाए, बैड टच की क्लासेस दी जाए। तो वो एक डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो गवर्नमेंट कर रही है, हम उस पर प्रोसेस भी कर रहे हैं, हम लोग काम भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा मतलब ये है, मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमें ये सब देने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्यों गवर्नमेंट ये बार बार कह रही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? मैं नहीं कहे बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, मैम मुझे नहीं लगता ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। तो मैम ये आपके और मेरे जैसे लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। और आप भूल जाए तो फिर याद कौन दिलाएगा? मैम यही तो मैं आपको बोलना चाह रही हूँ राधिका जी, ये मैं एक माँ की तरह, मैं एक टीचर की तरह, मैं एक कवित्री की तरह ये क्यों बोलूँ कि ये मेरी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट क्या है मैम? गवर्नमेंट वो है जो मेरे ही द्वारा चुने गए लोगों से, मेरे ही बीच में से गए हुए लोगों से, मेरे ही द्वारा लोगों की बनाई हुई एक संस्था, एक सरकार, वही तो सरकार है। पर हम बार बार सरकार के ऊपर दोष देने से क्या हम मुक्त हो जाएंगे चीज़ों से? क्या एज अ मदर, एज अ प्रिंसिपल या एज अ टीचर या एज अ सिटीजन मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? मैं अपने बच्चे को, अगर मैं ये कहती हूँ, अगर मैं घर से शुरुआत करती हूँ, मैं अपने स्कूल से शुरुआत करती हूँ, क्या धीरे धीरे एक एक चीज़ों से ही तो मैम एक एक मोती से माला बनती है ना? तो कहीं ना कहीं से शुरुआत होगा। और आपके चैनल के थ्रू तो ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जहाँ हम ये चीज़ों को समझा पाएँ, लोगों को ये एहसास करा पाएँ कि बेटियाँ कमज़ोर नहीं हैं, उन्हें कमज़ोर कहना बंद कीजिए। आप गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया? मेट्रो दी, मेट्रो के साथ साथ क्या दे दिया? मेट्रो में एक स्पेशल डब्बा दे दिया। एक डब्बा आप अलग से देके या फिर राज्यसभा लोकसभा में अलग से आरक्षण देके क्या जताना चाह रहे हैं? हमें इसकी जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, आपको नहीं है, बहुत सारी महिला उनको तो मैम वही तो हमें जागरूक रखना है, वही महिलाओं को हमने जागरूक करना है। ये छोटे शहर से अगर हम चीज़ों को ले चलिए, बड़े शहर हैं, मेट्रो सिटीज़ है, वहाँ हर चीज़ की अवेलेबिलिटी है। वहाँ शायद मदर जो होती है या फादर जो होते हैं वो अपने बेटे से आने जाने का टाइम नहीं पूछते, लेकिन अपनी बेटियों से पूछते हैं। मेरा सिर्फ इतना सा एक क्वेश्चन है छोटे शहरों के पेरेंट्स से भी। मैं ये नहीं कहती हूँ आप अपनी बेटी से मत पूछिए कहाँ आ रहे हैं जा रहे हैं, पर अपने आप बेटे का भी तो रिकॉर्ड रखिए, वो कहाँ आ रहा है, कितने बजे जा रहा है। अगर वो ये चीज़ करने लगेंगे तो वो जो एक हमने डिस्क्रिमिनेशन किया है वो खत्म हो जाएगा। जो भेदभाव हम कर रहे हैं, जो हम जता रहे हैं समाज में बार बार कह करके, वो हम भेदभाव खत्म करें। क्यों हम एक औरत को उसके फादर के नाम से, फिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि नीतू जी ये सवाल आपसे इसलिए हो जाएगा, इसका जिम्मेदार कौन है? आए दिन हम देख रहे हैं, चाहे वो हाथरस हो, राजस्थान हो, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड की भी बात करें, जी बेटियों के साथ गलत होता आ रहा है। और हम देखते हैं आए दिन, या यूं कहें हर एक घंटे में हमें ये खबर सुनने को मिलती है कि एक बेटी के साथ रेप हो जाता है। तो इसका जिम्मेदार कौन? मैम मैं इसका जिम्मेदार एक महिला को ही मानती हूँ। मैं उस महिला को मानती हूँ इसके लिए जो अपने बेटे को ये नहीं सिखा के भेजती कि बेटा औरतों की इज्जत कैसे करनी है। क्यों हम अपने को एक दायरों में बांध के रख लेते हैं? क्यों हम ये कह देते हैं कि पुरुष आदमी कुछ भी करे, लड़का कुछ भी करे, वो जायज़ है? क्यों हम हर चीज़ के लिए, इन कांडों के बाद भी ब्लेम हम गर्ल्स पे डालते हैं? निर्भया कांड कितना देखा है आपने उसके बारे में। लेकिन मैंने खुद महिलाओं को ये कहते हुए, और ये मैं आपको एजुकेटेड पेरेंट्स की, एजुकेटेड फीमेल्स की बात बता रही हूँ, जो ये कहती थी रात को 11 बजे उसे एक फ्रेंड के साथ जाने की क्या आवश्यकता है। मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड होता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। तो ये क्वेश्चन क्यों आया गया? क्यों उसके पहनने पे हमने एक क्वेश्चन उठाया? क्यों हम लोगों को उसके महिलाओं को उसके पहनने पे, उसके आने जाने से बांध दिए थे? ऐसा क्यों? जब तक हमारी ये सोच नहीं बदलेगी तब तक समाज नहीं बदलेगा। आपकी बेटी नहीं है? नहीं है, नहीं लेकिन है। जी अब मुस्कुरा के आप जवाब दे रही है। मेरा सवाल ये रहेगा, एक माँ को बेटी से जितने सवाल करने चाहिए, क्योंकि बेटे को उसको फिक्र नहीं है कि वो कुछ भी करे, कहीं पर भी जाए, क्या आपको इससे आपत्ति है? या फिर आप यकीनन चाहती हैं कि मुझे मेरी बेटी की फिक्र तो होगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि समाज बदले और चीज़ें बदले? मैं बिल्कुल मैम ये चाहती हूँ कि मेरी ये क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं है कि मैं अपनी, एक माँ ही होती है,
वो एक बेटी की माँ नहीं होती है, वो एक बेटे की माँ नहीं होती, वो एक माँ होती है, क्योंकि जो दर्द, जो सब कुछ उसने बर्दाश्त किया होता है, वो एक स्त्री को जन्म देने में भी उसे करना पड़ता है, वो एक बॉय बेबी को, मेल को भी जन्म देने में उसको वही चीज़ करनी पड़ती है। लेकिन हम जब स्त्रियों को लेकर के आ जाते हैं, देखिए आप बार बार वही चीज़ पे आप आ रहे हैं, वही चीज़ गवर्नमेंट भी कर रही है दोबारा से कि महिला सशक्तिकरण, महिला नहीं, मैं नहीं आ रही हूँ, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, क्योंकि पहली महिला ऐसी मिली है जो एक बेटियों को अवेयर करने की बात कर रही है, जागरूक करने की बात कर रही है। तो मैं सिर्फ जानना चाह रही हूँ, क्या ये सिर्फ महज हवाई बातें हैं? क्योंकि मुझे सरकार से क्या करना है क्या नहीं है, मेरा सवाल आपसे इसलिए है क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि बेटियां अवेयर हो, ये समझ जाए कि हमें आगे पूरी ज़िंदगी खुद को कैसे जीना है, क्या करना है। तो क्या शुरुआत आप कैसे कर रही है लोगों को, या बेटियों को कैसे अवेयर कर रही है, कैसे जागरूक कर रही है? मैं उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे से निकली हुई वो मध्यम वर्ग बेटी हूँ, जिसके पिताजी ने शायद उसको सिर्फ ये सोच के पढ़ाया हुआ था कि ज़िंदगी में कभी उसे अपने बच्चों को पढ़ाना पड़े या फिर उसे अपना घर चलाना पड़े। मुझे कभी ये एहसास नहीं था कि मैं इस तरीके से कुछ लिखूंगी या इस तरीके से मैं आगे बढ़ूंगी या ये मेरी सारी डिग्रीज इस तरीके से अपग्रेड होंगी। तो रीज़न इसके पीछे ये था कि कहीं ना कहीं एक सर्टेन एज के बाद आकर के, एक स्टेज के बाद आके मुझे ये एहसास हुआ कि अभी तक मैं एक फादर की बेटी थी, शादी करके आई, मैं एक हस्बैंड की वाइफ हो गई, फिर मेरा बेटा हुआ और मैं एक बेटे की माँ हो गई। मैं खुद कहाँ हूँ? मुझे क्यों अपने फादर के लिए उनके सरनेम की ज़रूरत पड़ रही है? क्यों मुझे अपने एक हस्बैंड के सरनेम की ज़रूरत पड़ रही है? मैं एक महिला हूँ, मैं एक स्त्री हूँ, मेरी अपनी एक आइडेंटिटी है, वो कहाँ है? इन सब में मैं अपना अस्तित्व खोजने लग गई। और ये एक हर घर की नॉर्मली एक यही कहानी होती है कि बेटियाँ बहू बन जाती हैं, वो एडजस्ट कर लेती हैं। तो दो वेज होते हैं, या तो मैं भी एक छोटे शहर से बड़े शहर में आके एडजस्टमेंट के साथ कोप अप कर लेती, एक चीज़ ये हो जाती, या मैं गिव अप कर देती। तो गिव अप करना शायद मुझे सही नहीं लगा। आई शुड क्रिएट माई, मुझे लगा कि मुझे अपना खुद क्रिएट कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ ऐसा बनाना चाहिए कि जिससे लोग अगर कुछ सीखें, कुछ उनको सीखने को मिले। तो ये एक रीज़न था कि मैं हर बार अपने नाम के साथ अपने पति का या अपने फादर का नाम क्यों जोड़ूं। मेरी अपनी एक, अब तो खैर कोड भी ये कह देता है कि आप सिंगल मदर अपने बेटे या बेटी के नाम के आगे आप बिना हस्बैंड के नेम, बिना फादर के नेम भी उसका नाम यूज़ हो सकता है। जब हम उसे कोड कर रहा है, जब हम उसे गवर्नमेंट हमें दे रही, तो सोसाइटी क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही? क्योंकि ये राधिका जी आपका ही क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का मेरा क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब आप अपने नाम में निर्मला नीतू क्यों लगाती हैं? देखिए इसकी कहानी ये है, निर्मला मेरे फादर का नाम दिया हुआ है, नीतू मेरी मम्मी का बड़े प्यार से नाम दिया है, तो आई क्लब्ड इट। बट जब हम उसको बात करते हैं, अगर मैं उसके आगे अपना कोई भी सरनेम लगाती हूँ, तो पहले तो वो मुझे एक पर्टिकुलर जातिवाद में डाल देता है। मैं उन सब चीज़ों से थोड़ा सा उठ करके जानना चाहती हूँ। मैंने अपने बेटे को भी यही सिखाया है। वो अगर अपना नाम लेता है तो अगर आप उससे नाम पूछेंगे, वो कहता है मेरा नाम चैतन्य है। चैतन्य, उसकी वो एक अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए। देखिए माँ बाप हमें नाम ज़रूर देते हैं, लेकिन वो नाम बनाना हमारे कर्मों पे निर्भर करता है। तो मुझे ये लगा कि हर महिला को हर समय उसके पति के नाम के साथ या पिता के नाम के साथ क्यों जोड़ा जाए, उसको सिर्फ उसके नाम से क्यों नहीं जाना जाए। तो शायद एक ये रीज़न है कि मुझे लगा मुझे गिव अप करने की जगह, एडजस्ट करने की जगह, आई शुड मूव आउट विद द थिंग्स। तो मैं कभी किसी को ये नहीं कहती हूँ कि आप लोगों के खिलाफ जाइए, अपने पति के, अपने पिता के खिलाफ जाइए, मैं ये नहीं कहती हूँ। मैं सिर्फ ये कहती हूँ आप अपने हक के लिए बात कीजिए, और वो हक आपको तब रियलाइज़ होगा जब आप उसे खुद महसूस करेंगी। जब मैं एज अ